बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मईशत और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सीनियर रहनुमा TLP के फ़ारूक अल हसन साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं और कुछ मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तज़िया और तबसरा करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ हम TLP की एज ए सियासी जमात कारकर्दगी कैसी है, कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और बहुत से सवालात हैं लोगों के ज़हनों में, वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। फ़ारूक अल हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासी सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर सी बन चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रही। PDM की गवर्नमेंट बनी है, उसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हैं, और फिर 26वीं आईनी तरमीम पास हुई और जो कुछ इनसे ब्लंडर हो चुका ये करें और कर रहे हैं। अब क्या समझते हैं, TLP क्यों इतनी खामोश है? हालांकि ये सुनहरी मौका था इनके पास कि अपने आप को एक तो सामने लाती और अवामी मसाइल पर सियासत करती, तो एक पजीरा ही मिल सकती थी इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए अपना कीमती वक्त दिया आपने। दूसरी बात यह है कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान शुरू से आज तक अवामी मसाइल भी, दीनी मसाइल भी, अखलाकी मसाइल भी, उनके हवाले से बात भी करती है और उनके तदारुक के लिए कोशिश भी करती है। लेकिन हमारे यहाँ मामला ये है कि ख़बर वही होती है जिसकी आप तक रसाई हो। ठीक है। जो आप तक नहीं पहुंची तो वो बात ही नहीं रहती। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे लोग आज भी ये बातें कर रहे हैं कि जमात फलां मौके पे नज़र नहीं आई, फलां पे नज़र नहीं, हालांकि जमात ने उस पर भरपूर मौक़िफ़ दिया और किसी सियासी जमात ने उस लेवल का मौक़िफ़ दिया ही नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन होता यूँ है कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे ब्लैकआउट होता है, कवरेज नहीं मिलती, इसी तरह प्रिंट। देखिए, दो मौक़ों पर मैंने देखा है, आप लोग इसराइली प्रोडक्ट के बाइकाट के लिए इस्लामाबाद वहाँ फैज़ाबाद चौक में आपने धरना दिया, उसके बाद भी एक दो जगह पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। लेकिन मैं ये सवाल इसीलिए कर रहा हूँ कि ये तसलसल रहना चाहिए था। जी। मैं अभी आपको इसके फौरी बाद आपको भी तरतीब अभी भी बता सकता हूँ कि लास्ट वाला जो हमारा पिछले माह शूरा का इजलास हुआ है उसके अंदर भी बाकायदा तौर पे बेदारी उम्मत के नाम से इसराइली प्रोडक्ट्स के बाइकाट के हवाले से तंजीमें तश्कील दी गई हैं जो आज भी काम कर रही हैं। आज के दिन की तस्वीरें भी लगी होंगी, मैं आपको प्रोग्राम के बाद में अभी भी चेक करवाऊंगा। ये सिर्फ मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब आप तक खबर पहुंचेगी नहीं तो फिर आपके नज़दीक वो यही होगा कि भाई वो हो ही नहीं रहा। हम खुद वहाँ मौजूद थे, मुतालबा तस्लीम भी कर लिए गए, लेकिन उसके बाद शायद उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। देखिए, एक होता है बहसियत रियाया आपका एक मौक़िफ़ पेश करना, ठीक है, और इतने पावर से पेश करना कि हुक्मरान उसको तस्लीम करें। जुबानी सतह पे तो तस्लीम किया उन्होंने, बिल्कुल। दूसरी बात है दबाव भी था। हाँ, दबाव भी था। दूसरी बात है उस पर अमल दरामद करना। ये मैं इसको कहूँगा, अगर आप मेरे नुक्ते नज़र के साथ इख्तिलाफ करना चाहें, आपको पूरा हक है। जी जी। लेकिन यह है कि अमल दरामद करना या ना करना, आया ये आपका मेरा बहसियत अवाम काम है या हुक्मरानों का काम है? जिसने अपनी रियाया के साथ एक मुआहिदा किया है, अगर उस वादे की भी वो पासदारी नहीं करती तो आलमी सतह पे अपने आप को कहां पे लाके खड़ी करती है कि वो जो अपने लोगों के साथ मुआहिदा करके पूरा नहीं करते, वो लोगों के साथ क्या करें? लेकिन सर, फिर सवाल यही जन्म लेता है कि जब आपने मुतालबात रखे, मंजूर हो गए, फिर नहीं मंजूर हुए, तो बकौल आपके अगर नहीं उस पर अमल दरामद हुआ तो आपको दोबारा भी एहतजाज करना चाहिए था, क्योंकि फ़लस्तीन की जंग उसी तरह लगी हुई है, उसी तरह ही लोगों के मसाइल हैं, वो ख़त्म नहीं हुए। तो अब देखें, लास्ट टाइम मीडिया ने कवरेज दी पूरी इसराइल वार को, इस दफ़ा किसी को एहतजाज भी नहीं करने दिया गया। आपने माशाल्लाह चले एहतजाज कर लिया, लेकिन शायद उसके बाद हुकूमत फिर आपका जो प्रेशर है वो बर्दाश्त कर गई और उसने इग्नोर कर दिया मामला को। सर, मामला ये है कि हम आज भी इसराइली प्रोडक्ट के हवाले से उसी तरह ही लोगों को आगाही दे रहे हैं, ठीक है, और उस पर हमारा काम बेतरतीब उसी तरह चल रहा है, ठीक है। पूरी दुनिया में इसराइली जो रियासत के सरबराह नेतन्याहू को हमने दहशतगर्द डिक्लेयर करवाया, और ये अंदर के लोगों की जो हमास के बड़े बड़े जिम्मेदारान हैं उन लोगों के बकौल कि ये इमदाद से भी हमारे लिए एक बड़ी पेशरफ्त है कि किसी एक स्टेट ने उसको बाकायदा तौर पे दहशतगर्द डिक्लेयर किया, और उस स्टेट ने जो बाकायदा तौर पे इस्लामी भी है और एटमी सलाहियत की हामिल भी है। तो रही बात, उसके अलावा इमदाद भी यहाँ से भेजी गई जो कि हमारा मुतालबा था। ओके। एंड आके वही होता है कि सारे काम सर पावर से होते हैं। हाँ, पावर से होते हैं, और रियासत के वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रियासत के हाथ में होती हैं, वो आप और मैं आवाज दे सकते हैं। आप मुझे बताएंगे, रियासत और जो हुक्मरान पार्टी होती है वो फैसले मिलकर कर रही होती है। अब आप ये समझते हैं कि आप लोग पावर में आ सकेंगे? जब पावर में आएंगे तो उस वक्त आप लोग के सामने क्या मेन गोल हैं
कि जिनको आपने फौरी अचीव करना है? सर मेरे ख्याल में कुछ बातें अपने वक्त पे ही अच्छी लगती हैं। ठीक है, अभी ऑन ग्राउंड क्या वर्किंग है? आपको लगता है कि अवाम आपको मौका देंगे और कितनी हद तक देंगे? कुछ चांस लगता है? ऑन ग्राउंड आप वर्किंग तो कर रहे हैं ना? सर आप एक मजे हुए सहाफ़ी भी हैं और आपको जो इलेक्शन गुजरा है उसकी हालत का और कैफियत का भी अच्छे से पता है। बिल्कुल। उसके अंदर जितनी सीटें हमारी छीनी गई हैं, चलो जो हम समझते हैं उतनी ना सही, कम से कम उससे आधी तक तो आपको यकीन होगा कि ये थी, बनती थी, तीसरी बड़ी सियासी जमात थी और इससे पहले भी हमने देखा। लेकिन अब अगर आप मानते हैं, मैं खुलकर बात कर लेता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई भी पार्टी इक़्तिदार में नहीं आ सकती। तो आपके ऊपर तो ये लेबल लगा हुआ है कि आप एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, तो एस्टेब्लिशमेंट आपको क्यों नहीं इक़्तिदार में आने देती? सर उसी तरफ ही हमारे कि एक तो ये है, खुदा का शुक्र है कि बावजूद स्टैब्लिशमेंट की पूरी पावर और कुव्वत और उनकी जो भी बदमाशी वो कर सकते थे उसके करने के बावजूद ये मानने पे वो फिर भी मजबूर हुए कि 50% जो है वो वोट बैंक टीएलपी का पिछले इलेक्शन से बड़ा है, घटा नहीं है, बड़ा है। मिसाल के तौर पे जो उन्होंने दिया, हमारे पास जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक 60 से 70 लाख वोट है, ऐसे उनके बकौल ये है कि जी 30 लाख वोट है। चलो जी, पिछले इलेक्शन में 20-22 लाख था, अब की बार 30 लाख है। आपने भी 50% तो माना कि वोट ऊपर गया है, ना कि नीचे आया है। बिल्कुल। इससे नजर आया है कि तहरीक लब्बैक की आवाम में जड़ें मजबूत हो रही हैं, ना कि कमजोर हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। पहली चीज होगी। रही बात अगली कि हमारे ऊपर इल्जाम कौन लगाता है कि ये जमात एस्टेब्लिशमेंट की है, ये इल्जाम हमारे ऊपर या लगाती है पीटीआई, बिल्कुल, या हमारे ऊपर ये इल्जाम आजकल ज्यादा शिद्दत के साथ उन्हीं के वर्कर्स जो है ना वो लगाते हैं, या हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाती है नून लीग। सर हमारा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है कि जब एस्टेब्लिशमेंट किसी के साथ होती है तो रुकावटें पैदा होती हैं या आसानियां होती हैं? आसानियां होती हैं। खान साहब यहाँ पे तशरीफ फरमाते हैं डी चौक में, 120 दिन बैठे रहे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। जब रियासत अपनी बदमाशी पे उतर के आई है तो 120 घंटे भी उन्होंने नहीं रुकने दिया, चंद घंटों में उन्होंने सब कुछ मुंतशिर कर दिया। उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने लाशें गिराई हैं, बंदे जख्मी किए हैं, गोलियां चलाई हैं, जो कुछ किया है उसका हुआ ये कि वो वहां पे नहीं ठहरे। और तहरीक लब्बैक सर जब भी गई है, आप हमारा रिकॉर्ड आपको यहाँ लेना चाहे, हर बार सर हम लाशें उठा के लाए। अब मेरा यही सवाल अभी पूरा जवाब ले लें सर। मसला ये है कि मैं लेवल की बात कर रहा हूँ कि अगर लेवल है कि हम एस्टेब्लिशमेंट की जमात है तो हर बार हम लाशें लेके क्यों आए हैं? इसका मतलब है हमने लाशें हर बार उठाई है, लेकिन हमने एस्टेब्लिशमेंट को उनकी बदमाशी नहीं मानी, हमने अपनी बात बनवाई है। अब मेरा यही सवाल आता है ना कि अब आपके पास सुनहरी मौका था कि आप ये दाग धो सकते थे। इस वक्त आपने पीटीआई की बात की, पीटीआई और आप दोनों के साथ ज्यादती हुई है, उनकी भी सीटें छीनी गई, आपकी भी छीनी गई हैं। तो अब ये हक बनता था कि आप अपने मुतालबात के लिए कम अज कम अपने जाती मफाद के लिए तो इलाक कर सकते थे। जब पीडीएम कर सकती है तो पीटीआई ने नहीं किया। जरूरत थी आप लोगों को, और जरूरत के लिए सियासत होती है ना। किस हवाले से? यही कि आप दोनों की सीटें छीनी गई। आज आप पीटीआई के साथ खड़े नहीं हैं, आज आप न्यूट्रल हैं। बकिया पूरी पीडीएम इकट्ठी है, उनके सबके मफादात जुड़ गए, वो मिलकर इक़्तिदार में है। देखें साहब बहादुर, अगर एक बात करते हैं आपके फलां के साथ हम क्यों नहीं मिले, हाँ, या पीटीआई के साथ हम क्यों नहीं मिले, हाँ, सर बात इतनी सी है, सिंपल सा एक सवाल है। ये मेरे पीटीआई के भी एक दो, क्योंकि उनके जो छोटे दर्जे के साथी थे वो आए, उन्होंने यही एतराज मेरे साथ था कि किया कि आज हमारे साथ आप क्यों नहीं है, हाँ, होना चाहिए। यही मैंने उनसे एक सवाल किया जुमला मोतरज़ा के तौर पे कि आप बताएं, आप नून लीग के साथ ये अब मुज़ाकरा शुरू है ना, हाँ, आज से 4-5 माह पहले क्या आपको लगता था कि ये गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात करने को तैयार है? नहीं करते थे। मेरी बात तो सुने सर। क्या हुआ कि वो कहते थे कि इनके साथ हमने नहीं बैठना, इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया, इन्होंने ये किया, इन्होंने फलां किया। हालांकि वो बजाती तौर पे नून लीग का अपना कारनामा नहीं है, वो जिन साहब बहादुर ने किया है ना, बिल्कुल उनके साथ वो खुद भी कहते हैं कि हम बैठने को तैयार हैं। हमारा भी यही इतराज है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इस हुकूमत को ये मान नहीं रहते, तो मुज़ाकरात करने का मकसद ये आपने हुकूमत तस्लीम कर लिया। सर मैं उधर इतराज है, सर मैं उधर ही आ रहा हूँ। सर सिर्फ इतनी सी बात है कि आपके बंदे बराह रास्त नून लीग ने नहीं मारे, आपके बंदे बराह रास्त फौज ने मारे, उनको आर्डर देने वाले यही थे। आर्डर देने वाले वो लोग हैं। आप उसके बावजूद कहते हैं हम फौज के साथ बैठेंगे, हम नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। और हमारे आपने डायरेक्टली बंदे मारे हैं कि खान साहब ने बकायदा तौर पे ये कहा था ऑन एयर, उसको उन्होंने कहा था कि ये लकीर है, अगर कोई बंदा रोड पे निकलेगा तो फिर कानून जनाब अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। वो उस टाइम जुल्म किया गया, जुल्म किया गया। हम कहते हैं सर
کہ اس وقت آپ نے ہمارے بندے مارے 48 بندے آپ کے دور حکومت میں 18 میں علیحدہ مارے 21 میں علیحدہ مارے پھر اس 21 کے اندر دوبارہ دوسرے احتجاج میں مارے پھر وزیر آباد میں ہمارے بندے مارے 4 دفعہ خان صاحب کے دور اقتدار میں ہمارے بندے شہید ہوئے اور آپ ہمارے پاس آ بھی نہیں رہے کہ آپ ہمارے پاس آئے نا کہ بھئی زیادہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمارا مینڈیٹ تھا آپ ہمارے ساتھ آئے احتجاج کریں تو ہمارے پاس کوئی سنجیدہ قیادت آ کے بات کرے اور ہم انہیں بتائیں کہ ہمارے کیا کیا تحفظات ہیں آپ انہیں دور کریں تو آج بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں آپ کی بات جینوین ہے کہ ٹھیک